निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को चुराते, अंत समय में मेरे मुख से निकले, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गणपति भगवान की, बोलिए अम्बे जगदम्बे मैया की, बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की, बोलिए भ्राता स्मरणीय श्री सुखदेव बाबा की, बोलिए सब संतों की, बोलिए सब भक्तन की, अपने अपने गुरु महाराज की, सत्य श्री सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो, तेरी सदा ही जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परंपरा पर अकारण करुणा वर्णालया, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि के उद्भव उद्गाता, आनंद कंद, भक्तों के जीवन धन, भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए भगवत कथा रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार दंडवत करते हुए आदिदेव महादेव भगवान शिव के चरणों की वंदना करते हुए मां भगवती के चरणों में वंदन करते हुए समस्त ब्राह्मणों का बार बार वंदन करते हुए आदरणीय कुल पुरोहित जी को वंदन करते हुए और आप समस्त श्रोताओं को साक्षात भगवद रूप मान करके और आप सबको भगवद रूप जान करके और आप सब में भगवान को ही देखते हुए उन्हीं का दर्शन करते हुए सबको व्यासपीठ से वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार सब जय उद्घोष करेंगे। बोलिए राधे, बोलिए राधे, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सनातन धर्म की जय, बोलिए श्री सीताराम चंद्र महाराज की जय।
आज बड़े इस पुण्य अवसर पर भक्तिमती विष्णुव्रती श्रीमती सोमा देवी जी आज अपने स्वर्गीय पति श्री दीपचंद ठाकुर जी उनकी पुण्य स्मृति में ये अपने घर में श्रीमद् भागवत कथा का ये पुण्य पारण सप्तदिवसीय ये यज्ञ और इनके पुत्र परम धर्मवान श्रीमान श्री प्रिंस ठाकुर जी, उनके धर्मपत्नी आरती राठौर एवं संपूर्ण परिवारजन, साथ ही साथ आप सब भक्तों के संग इस परिवार ने ये पुण्य श्रीमद् भागवत कथा का ये आयोजन किया है। तो क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा पितरों को सदगति देने वाली है। धुंधुकारी जो प्रेत योनि में चले गए थे, मृत्यु के उपरांत भी प्रेत योनि में गए हुए भी जब उनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ तो उनको सदगति की प्राप्ति हुई। पितरों की सदगति श्रीमद् भागवत कथा का एक भाव है, परंतु प्रभु जी श्रीमद् भागवत कथा जो है उसका मुख्य भाव क्या है, श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा किस भाव से सुननी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा से क्या हमें प्राप्त करने का एक प्रयत्न करना चाहिए। तो इस विषय में मैं वही कहूंगा। हमारा प्रयत्न रहता है कि श्रीमद् भागवत में जो श्लोक हैं उन्हीं श्लोकों की व्याख्या करें और उन्हीं श्लोकों के अनुसार श्रीमद् भागवत कथा को समझें, श्रीमद् भागवत कथा को समझाने का प्रयत्न करें। वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के तृतीय ही श्लोक में कहते हैं कि धर्म प्रोजित कैतवो अत्र निर्मत्सराणाम सता। जैसे हम कोई भी जब ग्रंथ अध्ययन करते हैं तो एक साधारण सा नियम है जिसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी होगा। अनुबंध चतुष्टय अर्थात विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। क्योंकि आज कहीं ना कहीं इनको जाने बिना कार्य हो रहा है। और किसी भी ग्रंथ को जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस ग्रंथ का विषय क्या है। अब श्रीमद् भागवत कथा हम बैठ करके सब सुनते हैं बड़े भाव से, परंतु कहीं ना कहीं आपने कभी विचार किया कि भागवत कथा में सुनना क्या है। वेद व्यास जी सुनाना क्या चाहते हैं। वेद व्यास जी ने 4 वेद, एक वेद के कितने विभाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए। 4 वेद का विभाग करने के बाद उन्होंने 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद श्री महाभारत की रचना कर दी। पर फिर भी वेद व्यास जी को एक अशांति का भाव रहा, वेद व्यास जी को पूर्णता नहीं लगी। वो पूर्णता उन्होंने प्राप्त की श्रीमद् भागवत महापुराण लिख करके। तो ऐसा क्या था जो श्रीमद् वेद व्यास भागवत से ही पूर्ण हुआ और वेद व्यास जी को इससे पहले सब में अपूर्णता दिखाई।
तो वेद व्यास जी ने तृतीय श्लोक में श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के तृतीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय के विषय में बताया है कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। तो विषय के बारे में इन्होंने कहा, धर्म प्रोजित कई तभो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि श्रीमद् भागवत का जो विषय है धर्म, धर्म प्रोजित। वस्तुतः श्रीमद् भागवत कथा जो है वो जो हमारा सनातन धर्म है उसी धर्म की व्याख्या है। भागवत में बैठ करके अपने धर्म के विषय में हमें जानना है, हमारा धर्म क्या है। क्योंकि धर्म का नाम मात्र जानने से हमारा कल्याण हो ये संभव नहीं है। और देखिए, धर्म में रहते हुए ही संसार में हर कार्य जरूरी है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने केवल पूजा पाठ की ही व्याख्या नहीं की। शास्त्रों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार के लिए हमें कहा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ माने भैया धनोपार्जन भी करिए, धर्मवान होकर के चलने का मतलब ये नहीं कि आप निठल्ले होकर के बैठ जाइए। अर्थ के लिए भी कार्य करना है। काम यानी जो हमारी इच्छाएं हैं, केवल अपनी इच्छाएं नहीं, कई बार हमसे भी किसी को इच्छाएं रहती हैं। आपकी माता जी हैं तो इनके मन में भी आपसे कुछ ना कुछ इच्छा तो रहेगी ना। आपकी धर्म पत्नी है, इनको भी आपसे कोई ना कोई इच्छा तो रहेगी, आकांक्षा तो रहेगी। ये तो परिवार सोचिए, समाज को भी हमसे क्या रहती है, एक अपेक्षा रहती है। और सबसे बढ़िया जीवन यही है। भगवान की अगर इतनी कृपा, लोग अगर आपसे अपेक्षाएं कर रहे हैं तो समझिए ये बहुत बड़ी बात है। और उन अपेक्षाओं को, उन इच्छाओं को भी पूरा करना, ये हमारे शास्त्रों ने हमें उपदेश किया। पर सबसे पहले कौन सा शब्द आया? धर्म। आप धन भी कमाइए, आप अपनी इच्छाओं को भी पूर्ण करिए, परंतु किसमें? धर्म में रह करके। धर्म विहीन होकर के, कहा जो मोक्ष की भी कामना करता है वो नरक का गामी होता है। तो वेद व्यास जी का मुख्य भाव क्या है कि अपने धर्म के विषय में जानिए। क्योंकि जब तक आप अपने धर्म को नहीं जान पाएंगे तब तक, क्षमा करना, आप अपने जीवन में जो आनंद है उस आनंद को प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। धर्मो रक्षति रक्षिता, साधारण सा नियम। उसी को निभाते हुए श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत जी में धर्म के जितने भी सिद्धांत हैं सबकी चर्चा है। भागवत जी में कर्म योगी की चर्चा भी है, भागवत जी में जो भक्ति योग है उसकी भी चर्चा है, भागवत जी में जो ज्ञान योग है उसकी भी चर्चा है। ये त्रिवेणी है, ये संगम है। तो भागवत जी में देखिए 7 दिनों में हम सुनना क्या है, धर्म क्या है। और भागवत जी ऐसे उपदेश नहीं देते कि आपको ये जीवन में करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, भागवत जी में कथाएं हैं। भागवत जी में क्या है? कथाएं। उन कथाओं से ही हमें अपने आप ग्रहण करना है, अपने आप ग्रहण करना है। हमारे धर्म में ये बड़ी सुंदर बात रही कि एक नीति शास्त्रों को छोड़ करके कहीं आज्ञा नहीं होती। आप संपूर्ण रामचरितमानस पढ़ लीजिए, भगवान राम कभी नहीं कहते कि ये दुनिया को ऐसा करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कभी नहीं कहा ऐसा करो, बस उन्होंने ये लिख दिया कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ। उन्होंने ये बताया कि भगवान श्री राम जब धरा पर आए मानव रूप लेकर के, मानव अवतार में, तो भगवान का व्यवहार ऐसा रहा। वो उन्होंने प्रातः काल उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरु जी के चरण छूते,
तो वहां से हमें अपने आप ग्रहण करना है, अपने आप उसको ग्रहण करना है। तो भागवत जी का विषय है धर्म, और दूसरा प्रश्न आता है अनुबंध चतुष्ट में अधिकारी। भागवत जी को सुनने के अधिकारी कौन है, किसको श्रवण करना चाहिए? तो कहा ये मानवा पाप कृतास्तु, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भाव के साथ कथा सुने। पर एक ऐसे हैं जिनको भागवत कथा में अधिकार नहीं दिया गया, परमो निर्मत्सराणाम सताम, अर्थात जिसके अंदर मत्सर भाव। मत्सर समझते हैं? हाँ, मत्सर, मद को भी कहा, वो भी सुन ले। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी सब सुन ले, किसी को इनकार नहीं किया। पर एक को इनकार किया, कहा जो मत्सरी, लिखा ना कि परमो निर्मत्सराणाम सता, मत्सर के लिए इनकार किया। मत्सर का अर्थ समझते हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। मत्सर मतः अग्रे सरती, संस्कृत में एक एक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या होती है, आनंद आता है। तो मतः अग्रे सरती अर्थात मेरे से आगे कोई कैसे चला गया, जिसके मन में ईर्ष्या का भाव हो। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या, मत्सर कहते हैं जलन। कहा जो दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाए, जो दूसरे के सुख में आनंद नहीं ले पाए। वेद व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं बनी है, उसको कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया है। क्यों? वेद व्यास जी का पहला नियम ये है कि पहला ही श्लोक श्रीमद् भागवत के महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। पहले श्लोक कितना सुंदर का, सतचित आनंद रूप जो परमात्मा है, विश्व की उत्पत्ति, उद्भव, संहार, संपूर्ण विश्व जो है उन्हीं का स्वरूप है। तापत्रय विनाशाया, ऐसे भगवान सब तापों का नाश, सब दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। शब्द का अर्थ तो यही है। पर संस्कृत में ना बड़ी एक सुंदर, एक हमारी जो संस्कृत के विद्वान थे उनकी बड़ी सुंदर एक आदत है, वो बात सीधी नहीं कहते। आपकी तो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वानों से भी मित्रता रही है, आपने उनका व्यवहार भी देखना। कभी वो अगर किसी को बात कहना भी चाहते, कभी सीधी नहीं कहेंगे, थोड़ी घुमा करके बात कहेंगे, कि सुनने वाले को भी 4 बार सोचना पड़े कि भैया ये कह क्या गया। और मुख्यतः केवल संस्कृत के नहीं, ये जितने भी जो किताब ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं ना, या लिखने वाले होते हैं, जितने भी विद्वान लोग होते हैं, ये बात सीधी नहीं कहते। ये सीधी बात कहते भी नहीं, थोड़ा घुमा करके कहते हैं। और बात घुमा करके कही जाए उसका आनंद ही बड़ा है। मैं कोई छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। एक बार एक महात्मा जी गए, बात घुमाने का फायदा कितना होता है। एक महात्मा जी के, एक माता ने बुलाया भोजन के लिए कि महात्मा जी आपने हमारे यहाँ भोजन करना है। महात्मा जी चले गए, तो मैया ने खूब भाव से भोजन बनाया, बढ़िया 10-20 वो चीजें हैं, कभी वो क्या बोलते, कोई बढ़िया से बढ़िया बना के रख दिया। महात्मा जी को बिठाया, मैया ने सब कुछ महात्मा जी के सामने रख दिया, परोस दिया। पर मैया ने बनाए थे पापड़। क्या बनाए थे? एक बार बोल दीजिए, क्या बनाए थे? पापड़। अब जो महात्मा थे उन्होंने देखा कि मैया ने सब कुछ तो परोस दिया, पर पापड़ देना भूल गए। पापड़ थोड़ी दूर रह गए। अब देख रहे, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि उसके पास अगर लाखों की चीज हो वो उसको कुछ नहीं लगेगी, जो सामने वाली है ना वो चाहे 10 रुपए वाली है पर वो चाहिए।
अब महात्मा जी के पास सब कुछ खाने को बढ़िया, पर वो मन कहाँ अटक गया, पापड़ के ऊपर, कि मैया ने पापड़ नहीं दिए। अब सोचा कि सीधा बोल दूं कि मैया पापड़ दे दे, तो मैया कहेगी कि नहीं नहीं ये साधु नहीं है, तो स्वादु है, ये तो स्वाद ले लेकर के खा रहा है, ये कैसा महात्मा। तो महात्मा जी ने बड़ा विचार किया और अंत में कहने लगे कि मैया आज तेरे घर भोजन के लिए पहुंच गया ना, बड़ी कृपा भगवान की, बहुत कृपा। हमारे से क्या हुआ? मैया हुआ ये कि जैसे मैं तेरे घर आ रहा था ना, कहा तुम्हारे घर से पीछे ये जो सड़क है, कहा यहाँ सांप मिला। मैया सांप मिला, पर कितना लंबा? मैया करे कितना लंबा? कहिए यहां से लेकर के वो पापड़ की थाली तक। ओहो, मैया समझ गई कि महाराज वो पापड़ देना भूल गई। करे नहीं नहीं महाराज, पापड़ की बात नहीं मैया, मैं तो सांप की लंबा। तो अगर सीधा कहते तो कई बार। और एक बात बढ़िया, ये जीवन में ना, ये भागवत जी में कोशिश किया करो पेन कागज लेकर के बैठा करो, जैसे लेक्चर में बैठते हैं ना वैसे। क्यों? भागवत जी में जो अच्छी बात लगे उसको लिखा करो और उसको अपने जीवन में अपनाया करो। भागवत जी का एक नियम याद रखिए, हमारे धर्म का। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कहते हैं कि नहीं हम तो सीधी बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। क्षमा करिए, ये उचित नहीं होता। आप चाहे सच ही बोल रहे हैं, पर हो सकता है भैया आपका सच जो है वो सामने वाले को, उसके हृदय को कितनी पीड़ा दे रहा है। आप तो अपनी तरफ से ठीक है कि नहीं हम सीधा और सच्चा बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि हर बात ऐसे बोली जाए कि वो सीधी जाकर के ऐसे लगे कि वो यहां से यहां तक छेद करके निकल जाए। किसी भी बात को कहने का बड़ा तरीका और कैसे बात अपनी कहनी है। देखिए, क्या बात कही जा रही है ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बात कैसे कही जा रही है ये महत्वपूर्ण होता है। तो वेद व्यास जी ने थोड़ा ये नहीं लिखा कि उनको कथा से निकाल दो, कहा परमो निर्मत्सराणाम सताम। वेद व्यास जी कहते हैं कि भागवत कथा के अधिकारी वो हैं जिनके अंदर ईर्ष्या का भाव ना हो, जो दूसरे के प्रति हृदय में जलन ना रखे, जो किसी के सुख को ना देख सके। हमारे शास्त्रों में एक एक शब्द का इतना सुंदर अर्थ है। और जैसे कंस जो थे उनके सामने भगवान रहे, पर क्या कंस भगवान को पहचान पाए? जैसे अन्य को दर्शन हुए वैसे कंस को दर्शन हुए थे ना। भगवान तो साक्षात उनके सामने प्रकट हुए थे, सारी लीलाएं भगवान ने की थी, पर कंस फिर भी उस भगवत्ता को समझ नहीं पाया। क्यों? कंस किसे कहते हैं? कहा कंस सुखं ना स्यात्, अर्थात जो ये व्यक्ति चाहता है कि मेरे सिवा कोई दूसरा सुखी ना रहे, वो कौन है? कंस। जो किसी के सुख को ना देख सके वो कौन है? कंस। ऐसे व्यक्ति के सामने यदि भगवान भी आ जाए तो वो पहचान नहीं पाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने आद्य पहले श्लोक में कह दिया, सच्चिदानंद रूप आया विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, कि भगवान ही स्थिति विश्व की उत्पत्ति है, वही पालक हैं और वही संहारक है, और सारी सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। ये कण कण किसका रूप है? जोर से बोलिए, भगवान का रूप है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा जो भगवान के इस भाव से पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, उसके जीवन में कभी कोई दुख आता ही नहीं है। अच्छा, इस बात को क्या आप मानते हैं? भागवत जी का जो पहला श्लोक है कि तापत्रय विनाश है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, या आता नहीं है, इस बात को मानते हो क्या? कि भगवान का नाम लेने वालों के जीवन में दुख ही नहीं आता, इस बात को मानते हो कि नहीं?
मैं भी नहीं मानता। अरे साधारण है, मैंने तो ये देखा है कि जो भगवान का नाम ज्यादा लेने लगते हैं, भगवान उनकी परीक्षा के बार थोड़ी वो ज्यादा लेना शुरू करते हैं। और यदि इस सूत्र को मान लें तो इसके अनुसार तो क्या है कि जो भगवान को मानने वाले हैं उनको दुख आएगा नहीं, तो अर्थात जिनको दुख आ रहा है क्या वो भगवान को मानने वाले नहीं है? शब्द का अर्थ करेंगे तो यही निकल रहा है, परंतु समझिए का संपूर्ण संसार कण कण किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। फिर लिखा तापत्रया, कहा जो व्यक्ति ये मानता है उसके लिए जीवन में कोई दुख है ही नहीं। जो सबको किसका रूप माने? भगवान का रूप माने, क्या उसके जीवन में कभी दुख होगा? उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा मान करके आनंदित रहेगा। तो यही बात है कि अगर दुख से छूटना है तो इससे सुंदर कोई और उपाय नहीं है। सबको किसका रूप मानो? जोर से बोलिए, किसका रूप मानना चाहिए? जोर से बोलिए, भगवान का। पर अपने आसपास देखो, एक दूसरे को दिख रहे हैं भगवान? एक दूसरे को देखो तो सही, दिख रहे हैं इनमें भगवान? यही तो भावना है। आज हम किसी के गुणों को देख ही नहीं सकते। हम धीरे 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 ऐसे बन गए ना सारे, आज हम किसी के गुण नहीं देखते, ना देख सकते हैं। वही सुंदर सी बात है कि पुलिया रब ते तो वख नहीं, पर ताइयों दिंदा दख नहीं, क्योंकि तेरी वेखण वाली अख नहीं। दोष संसार में नहीं है, दोष आया है हमारी दृष्टि में। दोष हमारे मन में समा गया है। कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम किसी के भीतर परमात्मा तो छोड़िए, हम तो उसकी अच्छाइयां भी नहीं देख सकते। हम उसकी अच्छाइयां तक नहीं देख रहे। कोई व्यक्ति 100 अच्छे काम कर दे, आपके 100 बार काम आ जाए, एक बार अगर वो कोई गलती कर दे तो हम जीवन भर क्या याद रखेंगे? उस गलती को याद रखेंगे, उस अच्छाई को याद नहीं रखेंगे। अच्छाई को याद रखना और हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई को देखना, यही परमात्मा का दर्शन है। और जो व्यक्ति ये करता है वो कभी दुखी नहीं होगा। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक का सूत्र ये गांठ बांध लीजिए, सब में भगवान को देखिए। और ये तो बड़ी प्रवचन करने की बात भी नहीं है। हमारे यहाँ देखो, देवी जी पति को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? जोर से बोल दीजिए, परमेश्वर, है ना? पति खुश हो गए। पर भैया हमारे धर्म में पत्नी को भी क्या मानते हैं? लक्ष्मी। अगर आप परमात्मा हो तो वो कौन है? लक्ष्मी। यानी एक दूसरे के भीतर किसको देखना। हमारे यहाँ तो आज भी लड़के लड़की का तो विवाह ही नहीं करवाते। हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो कहते हैं लड़का लड़की का विवाह थोड़ी हो रहा है। किसका विवाह हो रहा है? लक्ष्मी नारायण जी का विवाह हो रहा है। देखो कितनी सुंदर भावना। हमारे यहाँ तो माता पिता को भी किसका रूप माना गया? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। उनमें भी किसको देखिए? परमात्मा को देखिए। हमारे यहाँ तो बच्चों को भी कहते हैं कि बच्चे किसका रूप है? भगवान का। उनमें भी किसको देखिए? परमात्मा को देखिए। और तो और भैया हमारे यहाँ अतिथि देवो भव। हमारे तो कोई अनजान भी आए उसको भी क्या मानते हैं? देवता मानते हैं। अब सोचो कि ऐसा कौन है जो जिसके भीतर परमात्मा ना मानने की आज्ञा हमें दी है? सबके भीतर परमात्मा देखिए। परमात्मा का दर्शन का भाव क्या है? सबके भीतर जो अच्छा है उसको देखिए। आज सबसे ज्यादा हमारे रिश्ते क्यों बिगड़ रहे हैं? हम अशांत क्यों हैं? हम कभी एक दूसरे की अच्छाइयां नहीं देखते। दीपक जी ये नियम रखिए कि
जब भी आपके लिए कोई भी अच्छा करे, चाहे पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, एक साथ काम करने वाले हो, परिवार हो, जब भी आपके लिए कोई अच्छा करे उसको लिखो, उसको लिखो। हाँ, कभी गलत कर दे उसको मत लिखो, उसको जाने दो। पर हम उल्टा कर रहे हैं, हम जो गलत है उसको तो ऐसे छाप के लिखते हैं ना मन में। दृष्टि और स्वभाव, ये अच्छा करना, ये भागवत जी का मुख्य भाव है। क्योंकि जब तक हमारा भाव अच्छा नहीं होगा, जैसे दुर्योधन, आपने कथा सुनी होगी कि जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर के आए थे तो दुर्योधन को क्या कहा था कि कितने गांव दे दे, 5 गांव दे दे। दुर्योधन ने क्या कहा था, सुई का अग्रभाग के समान भूमि सूच्य अग्रे नैव दास्यामि। सुई के आगे भाग जितना होता है उतनी भूमि भी बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं देने वाला नहीं। और उसके बाद एक छोटी सी चर्चा आती है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन ये अधर्म है, ये जो तुम कर रहे हो ये धर्म नहीं है, ये क्या है, अधर्म है। दुर्योधन कहते प्रभु जानता हूं, मैं जानता हूं कि यह धर्म है, जो मैं कर रहा हूं मैं जानता हूं कि यह धर्म नहीं है, ये अधर्म है। और मैं जानता हूं इसको करने के बाद मेरी अपकीर्ति होगी, इसको करने से मुझे नरक भी मिलेगा, इसको करने का मुझे दंड भी मिलेगा, क्योंकि ये अधर्म है। भगवान ने कहा फिर कर क्यों रहे हो? कहा प्रभु जानता तो हूं ये अधर्म है, पर जो मेरे भीतर बैठा है ना वो ऐसा बन गया है कि मुझे धर्म से रोकता है और अधर्म के लिए प्रेरित करता है। तो कहीं ना कहीं आज भी मैं यही भाव देख रहा हूं हम सबके भीतर, कि आज किसी को ज्ञान की जरूरत नहीं है। कौन नहीं जानता प्रभु क्या अच्छा है और क्या बुरा है? कोई संसार में ऐसा जिसको अच्छे बुरे का पता ना हो? परंतु कहीं ना कहीं वो स्वभाव कैसा बन गया है, अब हमें अच्छाई पसंद नहीं आती, अब क्या पसंद आती है? बुराई। इसलिए बुराई पसंद ज्यादा आ रही है, अच्छी बातें कम पसंद आ रही हैं। तभी तो आजकल वो पुष्पा जैसी फिल्में ज्यादा चल रही हैं। तो भागवत जी का दूसरा भाव की अधिकारी कौन है? अधिकारी वो है जिसके अंदर ईर्ष्या ना हो। और तीसरा अनुबंध चतुष्टय में भाव रहता है विषय, अधिकारी और संबंध। संबंध का भाव क्या है कि इनका हमारे जीवन से भागवत जी का संबंध क्या है? का वैद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद् भागवत जी का हमारे जीवन में संबंध क्या है? वैद्यम वास्तवम वस्तु, जो वास्तव है, वास्तव समझते हैं, जो असली है, जो सत्य है, उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत जी कर रहे हैं। नकली की नहीं, किसकी? जो असली है, जो सत्य हैं, जो सदैव रहने वाले हैं। और सदैव रहने वाले तो कौन है? परमात्मा। उनके सिवा कौन है जो सदैव रहेगा? और चौथा भाव होता है प्रयोजन। इसका लाभ क्या है? क्या कि श्रीमद् भागवत कथा करवाना तो दूर मैया, पर कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा जब सुनने की भी कोई इच्छा कर ले, सुनने की भी क्या कर ले? इच्छा। अभी सुनी नहीं जाकर के, क्या कि मन में सिर्फ इच्छा। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र कृति भी शुश्रूभी तत् क्षणात्। कहा जब मन में इच्छा भी हो जाए तो उसी समय से भगवान आकर के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान उस हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने का भाव क्या है? कि आते तो हैं पर जाते नहीं। इसलिए धर्म के विषय में जानना है
और भगवान भागवत जी का नियम है, हृदय अवरुध्यते हरि। भागवत जी में वेद व्यास जी कह रहे हैं कि 7 दिनों की श्रीमद् भागवत कथा है और 7 दिनों में प्रभु इस बात को विशेष ध्यान रखना, 7 दिनों में भगवान किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन अवश्य है। ये भागवत जी का अटल सत्य है। भागवत जी वो गली है जहां 7 दिनों में एक बार ठाकुर जी को आना जरूर है। और यही प्रार्थना करना कि प्रभु आकर के मेरे हृदय में बस जाना। और एक बार भगवान अगर हृदय में बस गए तो समझना जीवन में कि श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, गाइए, उनके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिनका संबंध है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। कि झूठी ममता से कर ले किनारा, झूठी ममता से कर ले किनारा, झूठी ममता से कर ले किनारा, झूठी ममता से कर ले किनारा। होली के सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। वो उसकी रजा में जो भी रजा बंद है, उसकी रजा में जो भी रजा बंद है, वो उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। दोनों हाथ खोल के आनंद से वो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। देखिए भगवान से संबंध किसका माना जाता है? निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। वो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे। ओ बुरी संगत की रंगत नावे, बुरी संगत की रंगत नावे। वो जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, जिसको सत्संग ही सत्संग पसंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद। ताली जरा दोनों हाथ खोल के होनी चाहिए। जय जय श्री राधे। वो संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके
एक बार आप गाइए। ओ जिसके हृदय में बाल मुकुंद हैं, जिसके उसके घर में आनंद ही आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। इसलिए हे श्यामा जी, वो असां जद तक जगते रहना है, असां जद तक जगते रहना है, वो असां जद तक जगते रहना है, असां जद तक जगते। वो असां कृष्णा कृष्णा कहना है, असां जद तक जगते रहना है, वो असां कृष्णा कृष्णा कहना है। वो मेरे आगे भी कृष्णा, मेरे पीछे भी कृष्णा, मेरे आगे भी कृष्णा मेरे पीछे भी कृष्णा, मेरे आगे भी कृष्णा, मेरे पीछे भी कृष्णा, मेरे आगे भी कृष्णा मेरे पीछे भी कृष्णा। कृष्णा मेरे दिल दा गहना है, कृष्णा मेरे दिल दा ओ असां कृष्णा कृष्णा कहना है, असां जद तक जगते रहना है, असां कृष्णा कृष्णा कहना है। ओ असां जद तक जगते रहना है, असां जद तक जगते रहना है। ओ असां कृष्णा कृष्णा कहना है, असां जद तक जगते रहना है, असां कृष्णा कृष्णा कहना है। दोनों हाथ खोल के जरा जय जय श्री राधे। ओ मेरे दुख में भी कृष्णा, मेरे सुख में भी कृष्णा, मेरे दुख में भी कृष्णा मेरे सुख में भी कृष्णा, मेरे दुख में भी कृष्णा, मेरे सुख में भी कृष्णा, मेरे दुख में भी कृष्णा मेरे सुख में भी कृष्णा। ओ असां सुख दुख तेरे नाल सहना है, असां सुख दुख तेरे नाल सहना है। ओ असां कृष्णा कृष्णा कहना है, असां जद तक जगते रहना है। ओ असां कृष्णा कृष्णा कहना, ओ असां जद तक, ओ असां जद तक, असां जद तक जगते रहना है, असां कृष्णा कृष्णा कहना है, असां जद तक जगते रहना है, असां कृष्णा कृष्णा कहना है। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। तो श्री वेद व्यास जी ने कलयुग में श्रीमद् भागवत जी को संकलित किया। भागवत जी तो आदि काल से चली आ रही हैं, और जब हमारे प्रभु ने श्रीमद् भागवत कथा के भाव को देखा तो भगवान श्री कृष्ण इतने प्रभावित हुए। कहते हैं भागवत जी के ही एकादश स्कंद में कथा आती है कि जब भगवान इस धाम को छोड़ करके जाने लगे, बड़ी पुरानी घटना नहीं है, अभी लगभग 5125 वर्ष कलयुग के चले हैं, तो भगवान ने उससे 125 वर्ष पहले आए थे। तो भगवान ने जब धरा धाम को छोड़ा था उस समय को अभी 5125 वर्ष हुए।
तो भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के जाने लगे, उस समय उद्धव जी ने भगवान जी से पूछा था कि प्रभु आप जा रहे हैं, और हमने ये सुना है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब हे अर्जुन धर्म की हानि होगी तो मैं अवतार लूंगा। प्रभु सबसे अधिक धर्म की हानि तो कलयुग में होने वाली है, और कलयुग में प्रभु धर्म की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि किसी धर्म का देखिए कभी पूरी तरह से नाश नहीं होता, धर्म की हानि होती है। ये धर्म अधर्म का पलड़ा ऐसा है कि कभी एक पलड़ा ऊपर हो जाएगा, कभी दूसरा। तो प्रभु ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा कैसे होगी? धर्म की रक्षा कैसे होगी, कौन करेगा? तो उस समय श्री वेद व्यास, श्री भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित हुए, और वो ज्योति श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित हो गई। और देखिए श्रीमद् भागवत धर्म रक्षा हेतु बनाया गया ग्रंथ है। आज कहीं ना कहीं हमने नाच गा करके ही रख लिया कि बस भागवत कथा लगी खूब नाचो गाओ, है? भागवत कथा धर्म की रक्षा के लिए है, पर क्षमा भगवान जी से मांग सकते हैं कि प्रभु कहीं ना कहीं हमने ही, हम जैसे जो भागवत कहने वाले जो आए, तो हमने ही कहीं ना कहीं धर्म की रक्षा करने पर कहीं ना कहीं धर्म को ही सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया। इसलिए हमारा एक भाव रहता है कि आजकल लोगों को नचाने की नहीं, जगाने की जरूरत है। पहले जागिए, अपने विषय में जानिए। आप किसी साधारण वो नहीं हो कि आप सब भगवान के अंश हो। ऐसी स्थिति में आप बैठे हो। देखिए मनुष्य 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख योनियों से ऊपर है अवतारी, जो अवतारी हैं, जो सिद्ध हैं, जो देवता हैं, वो 84 लाख योनियों से ऊपर हैं। और इससे नीचे पशु पक्षी वृक्ष कीड़े मकोड़े सब योनियां। यानी मनुष्य ऐसी स्थिति में आप और हम हैं कि अगर इससे ऊपर गए तो सुख ही सुख है, और इससे नीचे आए तो फिर दुख ही दुख है। हमसे ऊपर के जो योनियां है ना, उनमें सुख ही सुख है, उनमें दुख नहीं है। और जो हमसे नीचे हैं उनमें दुख ही दुख है, उनमें सुख नहीं है। केवल मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें सुख भी है और दुख भी है। अब विचार आपको करना है कि ऊपर की तरफ जाना है कि नीचे की तरफ। तो भागवत जी साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में है। और ऐसा नहीं, भागवत जी ने इसका कई स्थानों पर भागवत जी के द्वारा ही धर्म की रक्षा भी हुई है। आज बड़ा स्वर्णिम युग है सनातन धर्म के लिए। जो समय चल रहा है ये सनातन धर्म के लिए बड़ा सुंदर युग है। पर विचार करिए, आज तो हमारे जो साधारण लोग हैं, जो हमारे विशिष्ट लोग भी हैं, वो भी धर्म के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। पर एक समय ऐसा था, भारत के इतिहास में मुगल काल भी आया, भारत के इतिहास में अंग्रेजों का युग भी आया, और उस समय में भी हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी इस परंपरा को संजोए रखा। और मैं जो अभी पिछली कथा करके सुना के आए, बड़ा सुंदर ग्रंथ श्री भक्तमाल जी की कथा थी। और भक्तमाल जी में कलयुग के भक्तों की कथाएं आती हैं। तो ऐसे बहुत से संतों की कथा इस बार पढ़ी, उन संतों की कथा को सुना जिन्होंने भागवत इत्यादि ग्रंथों के माध्यम से ही लोगों के बीच अपने धर्म को जीवित रखा, अपने धर्म को बनाए रखा। केवल स्वयं में नहीं, अभी तो पूरे समाज में उस धर्म को बनाए रखा।
तो इसलिए भागवत जी को कोई कथा मत मानिए, ये अपने आप में भगवान श्री कृष्ण का रूप है। भागवत जी का एक एक शब्द जो है वो भगवान की मूर्ति है। तेने वांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत जी में श्लोक आता है कि ये श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। और भागवत जी में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत का महात्म्य, इस महात्म्य में बताया गया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का भाव क्या है, क्यों कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या होता है। और इसमें सर्वप्रथम कथा आती है कि एक समय देवर्षि नारद जी सधारा के ऊपर आए। नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे। सबसे पहले नारद जी ने सोचा कि देखूं तो से भगवान की बड़ी सुंदर रचना है ये धरती, ये मनुष्य लोग। तो कलयुग के प्रारंभ की ये कथा है, जब कलयुग को लगभग 500 वर्ष बीत गए थे। नारद जी ने देखा कि कलयुग में देखूं तो से मनुष्य कैसे रहेगा, क्या भाव होगा। तो नारद जी सर्वप्रथम तीर्थों के ऊपर आए। कहाँ आए? जोर से बोलिए। क्योंकि साधारण व्यक्ति दुखी होता है, कष्ट होता है, पाप कर्म होते हैं, तो कहाँ जाता है? सबसे पहले तीर्थों पर। नारद जी आए और देखिए एक एक तीर्थ का नाम लिखा। पुष्करंच प्रयागंच काशी गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम। नारद जी सब तीर्थों पर आए। पुष्कर, प्रयाग, हरिद्वार सब तीर्थों का भ्रमण किया। पर नारद जी तीर्थों पर जाकर के नारद जी का मन अशांत हो गया। नारद जी दुखी हो गए। क्यों? नारद जी ने देखा कि कलयुग में क्या होगा। अत्युग्र भूरी कर्माणो नास्तिकारौर्वाच ये जना ते अपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारं ततो गताः। अत्युग्र भूरी कर्माणो। नारद जी ने कहा तीर्थों का फल नष्ट हो जाएगा कलयुग में। आज आपको हमको कोई कहे कि भैया आपकी गंगा जी में बल नहीं है, तो हम तो उसको लड़ने के लिए, मारने के लिए पहुंच जाए हैं। पर सोचो ये बात किसी और ने नहीं कि नारद जी ने कही। पर कहा क्यों नहीं बल रहेगा? अति उग्र जिनके स्वभाव हैं ऐसे लोग कहां बसेंगे? तीर्थों पर। नास्तिका जो मेरे भगवान को, मेरे सनातन को, मेरे राम को जो मानता नहीं है, क्षमा करना, जो राम की, कृष्ण की जयकार नहीं कर सकता है, उसका हमारे तीर्थ में कोई काम नहीं होना चाहिए। क्यों? भागवत जी स्पष्ट कह रहे हैं नास्तिक लोग जहां रहेंगे। अरे जो मेरे धर्म को मानता नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति उन तीर्थों पर रहेगा, रौरवा, गलत कार्य करने वाले लोग, और जिनका एकमात्र लक्ष्य धनोपार्जन है, ऐसे लोग जब तीर्थों पर रहेंगे, तीर्थ सारम ततो गता, तीर्थों का सार वहीं खत्म हो जाएगा। बड़ी पुरानी बात नहीं है। आप लोग बुजुर्ग बैठे हैं, हम खुद शाहतलाई से हैं, और हमने देखा पहले तीर्थों में कोई लाला होते थे ना, सेठ होते थे, वो कमाते, चाहे दिल्ली मुंबई कहीं भी कमाते थे, और तीर्थों में बनाते थे धर्मशाला। तीर्थों में कमाई का व्यवसाय नहीं चलता था। अब क्षमा करना, धीरे 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 बात तो कहनी नहीं चाहिए, तीर्थ को बोलने से दोष लगता है, पर सच्चाई तो ये है कि आज भी देखें तो सबसे ज्यादा महंगाई कहाँ है? तो इसके विषय में हमें जरूर विचार करना चाहिए। नारद जी ने कहा तीर्थों का सार खत्म हो रहा है कलयुग में। तो नारद जी सारे भ्रमण करते करते सब तीर्थों का जब देखा कि मन शांत हो गया, कहीं धर्म नहीं बचा, तो नारद जी पहुंचे श्री वृंदावन। कहां पहुंचे? जोर से बोलिए। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। और नारद जी वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन में पहुंच करके नारद जी का मन प्रसन्न हुआ। क्यों? कहा आज भी कलयुग में भी श्री वृंदावन धाम में भक्ति महारानी नृत्य थी, आज भी वहां भक्ति विराजमान रहती है।
आज भी भक्ति महारानी वहां विराजमान है। और देखिए किसी से भी मिल लीजिए, चलते फिरते जो रिक्शे वाले हैं वो भी एक दूसरे को क्या बोलेंगे, जोर से बोलिए, क्या बोलेंगे? अच्छा, कौन कौन गया है श्री वृंदावन धाम? किस किस ने दर्शन किया? जरा हाथ ऊंचे करो। बड़ा सुंदर भाव कहा, जो वृंदावन जाए वो भी रोए, है ना, जो वृंदावन ना जाए है? कि कोई जाए कि कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। ये कहना मुरली वाले को, मुझे तुम कब बुलाओगे? ये कहना मुरली वाले को, मुझे तुम कब बुलाओगे? पड़े जो जाल माया के, इन्हें तुम कब हटाओगे? मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा सामान ले जाना। कोई जाने जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। नारद जी का मन वृंदावन में पहुंच करके आनंदित हो गए। भक्ति महारानी जहां साक्षात विराजती हो, पर नारद जी ने क्या देखा कि भक्ति तो विराजमान है, पर भक्ति महारानी तो युवा बनी बैठी हैं, पर वृंदावन में भी उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य क्या है, वृद्ध है। आप सबने कथा सुनी होगी, संक्षिप्त में भाव समझिए कि वहां पर वृद्ध अवस्था में वो हैं, और नारद जी ने वेद उपनिषद सबका पाठ सुनाया, नहीं उठे। तब श्री संत कुमारों के द्वारा जब श्री हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा उनके निमित्त की गई, तो ज्ञान और वैराग्य भी दोनों युवा हो गए। ये कथा आपने सुनी होगी कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, नारद जी ने भागवत जी के द्वारा दोनों को जवान किया। परंतु विचार करिए, कथा कहीं बाहर की नहीं है, हमारे भीतर। वो वृंदावन, वृंदावन कहाँ है? वो वृंदावन हमारे भीतर है। तभी तो भगवान ने कहा अदृश्य चरम चक्षुषु। जो वृंदावन का भाव है वो उन्हें चरम चक्षुओं से नहीं देख सकते, वो तो ज्ञान से ही प्राप्त होगा। अब देखिए, हमारे भीतर भी भक्ति रहती है, ज्ञान है, वैराग्य है। भक्ति महारानी तो कभी भी प्रकट हो जाती है। चार भजन अच्छे से लगे ना तो कभी नाचने को मन करता है, करुणा में कोई भजन आ जाए तो रोने को मन करता है। क्यों? भक्ति जवान रहती है, और भक्ति की बात हम मानते भी हैं। भक्ति कहे कि चलो घर में भागवत कथा करवाते हैं, तो व्यवस्था हो तो आदमी करता है। भक्ति कहे चलो तीर्थ यात्रा पर चलते हैं, तो आदमी कहीं ना कहीं तैयार हो जाता है। परंतु ध्यान दीजिए, हमारे भीतर जो ज्ञान और वैराग्य है वो वृद्ध है। ज्ञान और वैराग्य क्या है? जोर से बोलिए। ज्ञान कहता है कि झूठ बोलना पाप है। ज्ञान क्या बोलता है? झूठ बोलना पाप है। पर मानते हो उसकी मानते हो? कोई जिस तरह से बुजुर्गों की बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं,
जब कोई बुजुर्ग बोले ना घर के, तो जो सुनने वाले उनको बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा सुंदर बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। पर सबसे बड़ी बात भैया, मानते हो? जैसे घर में बुजुर्गों की सुनते हैं पर मानते नहीं, कई जगह तो सुनते भी नहीं, और कई जगह तो बेचारे बुजुर्ग सुना ही नहीं पाते। जिस घर के बुजुर्ग अपने बच्चों के सामने अपने मन की बात बोलने से भी डरे, क्षमा कर लेना, वो घर नरक के समान है। वो घर नरक के समान है। तो ज्ञान जो है वो बूढ़ा बना रखा है हमने उसको। वैराग्य, ध्यान दीजिए, वैराग्य का भाव भी क्या है? वैराग्य क्या कहता है? कभी कभी उदय होता है ना और बोलता है, जैसे किसी की मृत्यु में जाते हैं, शमशान घाट में जब जाते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे क्या लेके आया था, क्या लेके चल। पंडित जी बस दौड़ है आदमी की, एक क्षण का पता। बोलते तो हो पर मानते हो नहीं। तो हमारे भीतर भक्ति जो है वो प्रकट रहती है, ज्ञान और वैराग्य वो वृद्ध सोए रहते हैं, कभी कभी जागते हैं। तो इन ज्ञान और वैराग्य को जगा करके पक्का करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। दूसरी कथा एक और आती है कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की भागवत कथा ये पापियों को भी तारती है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, घर में सब सुख थे। इनकी पत्नी धुंधली के साथ बड़े भाव से ये रहते थे। घर में सब सुख थे, परंतु सब सुख होते हुए भी इनके घर में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी तो ऐसे संत थे, बड़े यज्ञ किए, जब तप किए, सब कुछ किया, अपनी तरफ से जितना कर सकते थे सब कुछ किया, परंतु फिर भी जब संतान प्राप्ति नहीं हुई तो एक दिन वन में जाकर रोए। जैसे वन में रोए तो महात्मा जी एक वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने सोचा कोई ब्राह्मण है रो रहे हैं, तो उनके पास चले गए। कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलियसी, क्यों रो रहे हो महाराज, क्या चिंता है? तो आत्मदेव जी ने अपनी सारी स्थिति बताई। किम ब्रवीमि ऋषि दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जातस्त्वयं कुपोषणम उपभुंजते है। क्या बताऊं महाराज, मेरे पितर भी रोते हैं जब मैं उनको जल देता हूं कि आत्मदेव तू तो दे रहा है पर तेरे बाद कोई देने वाला नहीं। महाराज मेरे यहां संतान नहीं है। महात्मा जी समझा रहे हैं कि आत्मदेव भगवान जो दें उसी में संतुष्ट रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। का पुत्र के बिना सदगति नहीं होती, अपुत्रस्य गतिर् नास्ति। देखिए ये भी एक सूत्र है कि पुत्रवान की सदगति होती है। एक महात्मा जी कहते हैं अगर ऐसी बात हुई तो जितने भी पुत्रवान हैं वो तो सीधे कहां जाएंगे, वो तो सीधे ही मुक्त। अरे पुत्र जो है वो आपको पुमत्रायते प्रेत योनि से छुड़ाता है। पुत्र जो है प्रेत योनि से छुड़ाने वाला है। और आत्मदेव इतनी चिंता क्यों करते हो? अरे भैया अगर 2 भाई है ना, 3 भाई हैं, तीनों में से एक के भी पुत्र हो गया तो वो सबका ही पुत्र है। अपनी बेटी के यहाँ जो बेटा हो जाए, दोहते को भी क्या मानते हैं? पुत्र का रूप मानते हैं। और आत्मदेव भगवान की जो इच्छा उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। आत्मदेव जी बार बार वही याचना
तो महात्मा जी ने भी जब देखा कि बड़ी याचना कर रहे हैं तो उनको क्या दिया था, एक फल दिया कि जाकर के पत्नी को खिला देना। अब फल तो दे दिया, फल के साथ साथ कुछ सदाचार भी बताए। तो आत्मदेव जी ने जाकर के पत्नी को फल दे दिया, सारे नियम समझा दिए। अरे पत्नी जो थी इसका नाम था धुंधली। धुंधली कहते हैं कुतर्क बुद्धि को। एक बुद्धि होती है ना तर्कशील बुद्धि, और दूसरी कैसी, कुतर्क। ऐसी बात करेंगे ये वाले लोग, यानी तर्क भी करेंगे तो ऐसा उल्टा सीधा ना। अब जैसे इसको फल खाने को दिया पति के सामने तो कुछ नहीं बोली। इसकी सहेली आई है, उसको पूछा क्या करूं। सहेली ने कहा खा ले, बढ़िया तो है, तेरे भी संतान हो जाए। तो कहते हैं कि इसने अपनी सहेली से बड़े कुतर्क किए। पहला कुतर्क ये किया कि अरे जब गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। भागवत जी में आता है, कहा इसको कहा कि तू अपनी ननद को बुला ले। कहा नहीं नहीं वो तो बड़ी चोरटी है। देखिए छोटा सा शब्द है, वो तो बड़ी चोरटी है। क्यों, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसको जो अपने आसपास वाले हैं ना उनके ऊपर भी विश्वास नहीं रहता। जब हम केवल सबकी बुराइयां ही देखेंगे ना तो कभी किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। और आज धीरे धीरे ये सबसे बड़ी समस्या हो गई, मैं देख रहा हूं। आजकल तो पहले लोग ये सोचते थे कि वो कब अतिथि घर में आए उसको सौभाग्य मानते थे। अब वो मानते हैं कि नहीं अतिथि कब जाए। एक बुजुर्ग हंस रहे थे, कहा पहले लोग जब मेहमान आते थे ना घर में तो ये सोचते थे कि मेहमान जब आए तो इकट्ठे होकर के भोजन करें। अब सोचते हैं कि मेहमान कब जाए तब हम रोटी खाएं। तो ये जो थी धुंधली, इसको विश्वास ही किसी के ऊपर नहीं। ऐसे ऐसे कुतर्क दिए, कहने लगी अगर गांव में आग लगी तो तुम सब तो भाग जाओगी, मरेगी कौन, मैं बेचारी। कहा नहीं 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 खाऊंगी। सहेली ने कहा जो तेरी इच्छा सो कर। थोड़े दिन बाद बहन आई तो बहन ने कहा बढ़िया फल नहीं खाया, फल दे दिया गाय को। कहा तुझे संतान नहीं चाहिए ना, मैं गर्भवती हूँ, मेरे यहाँ जो संतान होगी तुझे दे दूंगी, मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। पैसे पति को दे दिए। अब नाटक करने लगी। आत्मदेव जी बेचारे पंडित जी रह दे उन्हें पता नहीं कितनी। अब भैया वो बड़े प्रसन्न कि पत्नी गर्भवती। उधर बहन के बेटा हुआ तो ले आई चुपके से, कह दिए बेटा हो गया। बोली राधे। आत्मदेव जी बड़े सुखी, बड़े आनंदित हुए। और आश्चर्य तब हुआ जब गाय को जो फल खिलाया था तो गाय से भी गर्भ ही उत्पन्न हुआ। और ये पुरुष रूप है, कान गाय के थे। नामकरण हो गया, धुंधुकारी नाम रखा गया धुंधली की जो बहन से पुत्र लिया था। और गोकर्ण नाम रखा गया जो गाय से उत्पन्न हुए थे। आगे चल करके कहा कि गोकर्ण जो हुए बहुत बड़े पंडित हुए, बहुत विद्वान हुए। और धुंधुकारी महाखला, बड़े दुष्ट हुए, अनेक उल्टे सीधे कर्म करने लगे। अब जैसे ही आत्मदेव जी को पता चला तो बड़े दुखी रहने लगे और अंदर ही अंदर घुटने लगे। एक दिन जब डांटने लगे धुंधुकारी को ना, तो कहते हैं धुंधुकारी बराबर, वो कहते हैं वो लड़ने के लिए तैयार है। और पुत्र के जब ऐसे अवगुणों को देखा, उसके व्यवहार को देखा, उसकी उदंडता को देखा, तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए कि मेरा पुत्र ये कैसा है। और इसी दुख में वन में जाकर के रोने लगे। और जब रोने लगे तो वहां पर श्री गोकर्ण जी महाराज पहुंचे। और गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को जो उस समय ज्ञान दिया था उसको गोकर्ण गीता कहते हैं। गोकर्ण जी का ज्ञान बड़ा सुनने योग्य है हर किसी को। जितने भी हम घर में परेशान रहते हैं ना एक दूसरे से, बड़ी परेशानी रहती है आजकल, तो
इसके लिए गोकर्ण गीता को श्रवण करें। गोकर्ण जी क्या कहते हैं? गोकर्ण जी कहते हैं कि देखो, सबसे पहली बात ये समझो, ये संसार दुखालय है, ये संसार दुखों का घर है, और संसार में कोई सुखी नहीं है। गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, अरे विष्णु कहे सब संत सुखी, अरे हरि नाम बिना ये दुनिया दुखारी, नाम बिना ये दुनिया दुखारी। पहला नियम, संसार में कोई सुखी नहीं है। और दूसरा, दुखी क्यों है? क्योंकि हमारी एक दूसरे से अपेक्षा है, और सबसे बड़े दुखी होने का कारण है हमारी मैं, अहमता, ममता। ये मैं, ये मेरा, कि पंडित जी बेटा ऐसा करता है, बहू ऐसा करती है। क्षमा करिए, आप अपने स्वभाव को नहीं कभी बदल पाए, आप दूसरे को क्या बदलोगे? अपना स्वभाव बदल पाता है कोई? बड़ा मुश्किल होता है, असंभव सा कार्य रहता है। चाहे जितना मर्जी दबा लो दबा लो दबा लो दबा लो, कभी ना कभी प्रकट होगा ही होगा। इसलिए अहमता और ममता, गोकर्ण जी कहते हैं ये दो बेड़ियां जो हमें दुखी करते हैं। इसलिए दे अस्ति मां सुरुधिरे भीमतिम त्यज। पिताजी, ये शरीर जो है, शरीर में कोई अहमता मत रखिए। ये शरीर आपका नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये पंच भौतिक, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। और प्रभु ये एक धर्मशाला की तरह है, कुछ दिन का किराया दिया है। जितने दिन किराया दिया है उतनी यात्रा करनी पड़ेगी। ये जीवन की यात्रा है, ये यात्रा की तरह होती है जैसे आपको यहां से जाना है ना दिल्ली। अब दिल्ली जा रहे हैं, अब यहां से बैठे, आपने बढ़िया सीट आपको मिल गई, आगे चले तो एक आपके पास आकर के बैठ गई सवारी और, ठीक है। अब जैसे ये सवारी बैठी तो भैया इसका स्वभाव बड़ा अच्छा, तो आप भी घर से लड्डू लेके आए थे, इसको दिए, इसने आपको दिए, खूब मजे से सफर कटा, कोई पता चला इन्हें कब दिल्ली आ गई। पर हो सकता है कई बार ऐसी सवारी भी टकर जाए कि भैया इतनी मेरी सीट ही, चलो सर, ये आपने मेरी सीट के नीचे अपना सामान क्यों रखा है? ये ऐसे, ये वैसे, क्रोधी मिल जाए, बुरा मिल जाए तो क्या होगा? सफर अच्छे से कटेगा नहीं, पर यात्रा करनी, वो करनी तो पड़ेगी, जाना तो है। तो इसलिए सबसे पहला नियम कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, भगवान ने जो दिया है उसको भगवान का प्रसाद समझ करके भोगते हैं। अहमता और ममता को पिताजी छोड़ दीजिए, संसार में कोई किसी का नहीं होता। और पिताजी सुखी रहना चाहते हो तो भगवत नाम का आश्रय लीजिए। भगवान के भजन के सिवा कहीं सुख नहीं है। आत्मदेव जी को बात समझ में आई और वहीं से एवं सुतोक्ति वशतो अपि गृहं विहाया यातो वनम स्थिरम मति घृत षष्टि वर्षाः युक्तो हरेर नुदिनम परिचर्यासो कृष्ण श्री कृष्ण मापा नियतम दशमस्य पाठात। 60 वर्ष की आयु में, ध्यान दीजिए, आत्मदेव जी की आयु 60 वर्ष की है। 60 वर्ष की आयु में आत्मदेव जी को आज समझ आई, सब छोड़ा, हरिद्वार गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 भगवत भाव की ही प्राप्ति कर रहे।
आत्मदेव जी घर से चले गए। गोकर्ण जी ने सोचा कि अब मेरा भी रहने का भाव, उन्होंने भी घर छोड़ दिया। घर में बचे धुंधली और उसका पुत्र धुंधुकारी। पहले तो माँ की खूब सेवा करता था, क्यों माँ खूब पैसे देती रहती थी। पर अब जब कमाने वाला कोई नहीं तो माँ कहाँ से देती। तो एक दिन माँ से पैसे लाओ, जब माँ ने नहीं दिए तो माँ को मारने दौड़ा। बेचारी चुप, बुढ़ापा आ गया तो चुपके से उससे बची। आधी रात को सोचा एक न एक दिन मार देगा, इसलिए क्या कि चुपके से वहां से निकलने लगी। आगे कुएं में जाकर के गिरी और उसका भी शरीर छूट गया। उसको सत्संग नहीं मिला, कहते हैं अधोगति हुई। और उधर धुंधुकारी जो था वो पंच वैश्यों के संग रहने लगा। धीरे 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 धुंधुकारी जो था इतना उत्पात करने लगा कि अब घर में ही वैश्यों को रख लिया। चोरी करता, उन वैश्यों ने देखा कि धन बहुत हो गया, चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा। तो एक दिन सबने मिलकर के मदिरा पिलाई और उसको वहीं पर मार दिया और वहीं पर दबा दिया और वहां से स्वयं निकल गई। अंत में जब गोकर्ण जी को पता चला भाई की मृत्यु के बारे में, तो गोकर्ण जी ने खूब श्राद्ध किए, तीर्थ किया, तीर्थ श्राद्ध किया, यहां तक कि गया जी में जाकर के भी श्राद्ध किया। परंतु धुंधुकारी फिर भी प्रेत योनि में रहा। गोकर्ण जी जब आए अपने घर तो देखा धुंधुकारी अभी प्रेत योनि में है। तो सूर्य भगवान जी से पूछा कि इसकी ये प्रेत योनि कैसे छूटेगी। तो सूर्य भगवान जी ने उपदेश दिया, सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ही कलयुग में साक्षात कृष्ण रूप हैं, जो प्रेत को भी सदगति देने वाले हैं। और गोकर्ण जी ने एक ब्राह्मण को निमित्त बना करके स्वयं श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ की। धुंधुकारी एक बांस में आकर के विराजमान हो गया। 7 दिनों की कथा में 7 बांस की गांठें फटी, जिस में वो यानी उसके जितने पाप थे उन सब का नाश हुआ और धुंधुकारी को लेने के लिए विमान आ गए। बड़ा दिव्य स्वरूप, देव योनि प्राप्त हो रही है। परंतु जैसे ही विमान जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका, कहा महाराज अत्रेव बहव संति श्रोतारो, आप विमान तो लेकर के आए, पर एक धुंधुकारी को विमान लेके आने तो सब जितने श्रोता बैठे सबको लाओ। तो देवदूतों ने कह दिया कि महाराज कथा तो सबने सुनी, परंतु कथा सुनने के बाद सबसे जरूरी भाव है मनन करना। क्या करना? मनन करना, उसके विषय में विचार करना। ऐसा नहीं कि सुनी और दूसरे से उसको थोड़ा मनन करिए बैठ करके कि क्या कथा में जो कहा जा रहा है क्या हम उसके ऊपर सही हैं। पर धीरे धीरे मैं सच बताऊं अब कैसा मनन होता है। एक दिन हम सुना रहे थे कि अगर किसी के साग पत्ता भी चुराओगे तो अगले जन्म में मोर बनना पड़ेगा। तो जैसे आप मंद मंद मुस्कुराए, वहां भी लोग खूब हंसे। अच्छा ऐसा होगा? अच्छा पंडित जी ऐसा मोर बनना, बड़ा क्षमा करना, उस समय मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ, आपको मोर बनना है, आपको पशु योनि मिलने वाली है, और इस बात को भी बड़ी हंसी में हम सुन रहे हैं। आजकल बड़ी प्रथा है भगवान की कथा में खूब वो ठहाके लगना, भगवान की कथा में खूब नाचना। देखिए इसमें कोई दोष नहीं है, सब कुछ करना चाहिए समय समय के अनुसार। परंतु मेरे से कोई पूछे और हमारा जो भाव है मेरा अपना, वो ये है कि भगवान की कथा में बैठे बैठे जब कोई ऐसा तो अपने अंदर मनन करके आदमी को रोना चाहिए, पछताना चाहिए कि हम शास्त्र क्या कहता है कि हमें कहां जाना है और हम कहां जाना है। धुंधुकारी ने देखो, भागवत कथा के बाद ये जरूरी नहीं कि आपका आचरण वैसा हो जाए। धुंधुकारी ने क्या आचरण किया? वो तो बांस से छूटा सीधा
पर सबसे जरूरी होता है कथा में बैठे बैठे जब किसी सतपुरुष की कथा चले, भगवान की कथा चले, तो अपने आप को टटोलो, मनन करो कि क्या हम वैसे हैं, अगर नहीं हैं तो हम क्या। धुंधुकारी ने मनन किया, बाकी किसी ने मनन नहीं किया। गोकर्ण जी ने इस बार तो विमान जाने दिया, पर अगली बार फिर एक कथा का आयोजन किया और इस बार सबको सावधान कर दिया पहले ही। और कहते हैं उस बार जितने श्रोता बैठे थे उतने ही विमान आए और सब परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए हैं, जितने भी श्रोता बैठे थे। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का ये जो महात्म्य सनत कुमार श्री नारद जी को सुना रहे हैं, और कहने लगे जैसे ही हरिद्वार में ये कथा पूरी हुई तो वहां पर साक्षात भगवान जी प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। और जैसे भगवान आए तो खूब भाव से सब कीर्तन करने लगे। प्रहलाद सताल धारी, प्रहलाद जी प्रकट हुए। और प्रहलाद जी ने क्या किया? प्रहलाद सत ताल धारी, तरल गति त्याज उद्धव कांस्य धारी। प्रहलाद जी ने ताल देना शुरू किया, उद्धव जी ने कांस्यधारी खड़ताल बजाना शुरू किया। वीणाधारी सुर ऋषेश्वर, कुशलतया राग अर्ता अर्जुनो अभूत। देव ऋषि नारद जी ने वीणा को साधा, अर्जुन ने राग आलाप करना शुरू कर दिया। इंद्रो वदा इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू किया। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, सनत कुमारों ने कीर्तन के मध्य में जय हो बलिहारी जय हो इत्यादि कहना शुरू कर दिया। यत्र अग्रे भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। बड़े भाव से भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन होने लगा। और जैसे कीर्तन होने लगा भक्ति नृत्य, भक्ति महारानी नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद। आइए भागवत कथा में हरिद्वार में जो दिव्य कीर्तन हुआ, भाव के साथ वही मंत्र कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गाइए हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
न नर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत सुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनम् एतत् दीक्षया हरिः प्रसन्नो अपि वचो ब्रवीत ततः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। दोनों हाथ ऊंचे करके एक बार हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 इसके बाद श्रीमद् भागवत के महात्म्य में विधि बताई गई भागवत जी की। तो भागवत जी की सबसे सुंदर विधि क्या है? पूर्ण पवित्रता के साथ 7 दिनों तक भगवत भजन करते हुए हर समय रहना। शरीर अवस्था ठीक हो व्रत करिए, नहीं तो सूत जी कहते हैं, हम नहीं कह रहे भोजनम तो वरम मन्ने, सूत जी कहते हैं कि भोजन खाइए बढ़िया, शरीर में कोई विकार ना हो। इस बात का ध्यान रखें और निश्चिंत होकर के भगवान की कथा सुनिए, ज्यादा चिंता नहीं करते। ठीक है जी, न पंडितों की चिंता रखने ज्यादा, हाँ अपने आनंद में रह करके कथा सुननी चाहिए। और सबसे बड़ा नियम एक ही है कि भगवान का निरंतर जप जो है हमारे भीतर चलता रहे, भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत का महात्म्य कह करके श्री वेद व्यास जी के मुख से भागवत जी का प्रथम मंगलाचरण प्रकट हुआ है। प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय में जन्माद्यस्यायतो नवयादि तरतश्च अर्थे स्वविज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोर्मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम। तो इस मंगलाचरण का भाव कल की कथा में समझेंगे। आइए कीर्तन करते हुए आज की कथा को विश्राम दें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय। तो नित्य कथा का नियम रहेगा। कथा समय क्या रहेगा आचार्य जी? 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक नित्य कथा का समय रहेगा। और ठीक प्रातःकाल पंडित जी मूल पाठ 5:30 बजे से प्रारंभ रहेगा और 7 बजे ठाकुर जी की मंगल आरती होगी प्रातःकाल। तो संपूर्ण परिवार, क्योंकि सुबह सुबह काम भी थोड़ा ज्यादा होता है ना व्यवस्था, तो
तो कोशिश करिए संपूर्ण परिवार मंगल आरती में, और आप भी जो आसपास के नजदीक के हों वो प्रातःकाल 7 बजे ठाकुर जी की मंगल आरती होती है, उस आरती में भाग लें और उसके बाद परिवारजन पूजा करेंगे। और तदुपरांत 12 बजे से 3 बजे तक भगवान जी की कथा रहेगी और सायंकाल कीर्तन 7 बजे से, ठीक है जी, 7 बजे से लेकर के भगवान जी की आरती इत्यादि 1 घंटे का ये भाव से 7 से 8 बजे तक का समय रहेगा। तो इस तरह से नियम रहेगा, बाकी ठाकुर जी जैसा करवाएंगे वैसा करते रहिए। बोलिए राधे। तो आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाएंगे और उसके उपरांत भगवान जी की आरती करेंगे। वो सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, अम्बे मात आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, अम्बे मात आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। आरती सभी उतारते जाएं, एक बार घुमा के दूसरे के पास दे देना। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी या दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यह प्रभु चरणों की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे पार्वती नायकं बालचन्द्रं चन्द्रं भजे ॐ यजनेन यजनमय जन्त देवास्थानि